इस वीडियो में हम mongoose का यूज करके टू डूज के लिए मॉडल क्रिएट करेंगे। अगर आपने mongoose और mongodb के साथ काम किया है तो आपको पता होगा मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है। हम एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सबसे बाहर क्रिएट कर लेंगे, एकदम बाहर, और इसका नाम हम दे देंगे मॉडल्स। ठीक है, इसके अंदर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, टू डू मॉडल, या फिर कैपिटल के अंदर टू डू डॉट जेएस, इस तरह से लिख सकते हैं। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं ऐसे नाम देता हूँ, टू डू मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, इस तरह से हम नाम दे देंगे। यहाँ पर मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें mongoose इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। अब मॉडल क्रिएट करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे मॉडल का नाम हमें देना है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में हम टू डू का मॉडल क्रिएट करेंगे, तो टू डूज नाम दे देंगे, मतलब टू डू नाम देंगे, ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन प्लूरल करके इसके करस्पॉन्डिंग एक कलेक्शन क्रिएट कर देगा। इतना हमने ऑलरेडी देखा था। स्कीमा के अंदर हमें यहाँ पे कुछ देना है। सेकंड आर्गुमेंट के अंदर हम स्कीमा पास कर सकते हैं प्लेन ऑब्जेक्ट में। कई बार हम सेपरेटली स्कीमा क्रिएट करते हैं mongoose डॉट स्कीमा का यूज करके, लेकिन हम इनलाइन भी कर सकते हैं। में बेसिक फीचर्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम यहीं पर सीधा ही डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट पास करके एक स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, और इस स्कीमा के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या फील्ड्स रहेंगी, बेसिकली टू डू के अंदर क्या क्या फील्ड रहेंगी। तो टाइटल नाम की फील्ड है, एक बार हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। टू डूज डॉट जेसॉन के अंदर देखो, टाइटल नहीं, टेक्स्ट नाम की फील्ड है। ठीक है, टेक्स्ट नाम की फील्ड है, और कंप्लीटेड नाम की फील्ड है, और आईडी नाम की फील्ड है। तो आईडी हम मैनुअली नहीं देते हैं, आईडी mongodb ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। तो हम बस केवल ये रखेंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, और क्या रखना है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड एक बुलियन है। बस इतना कर देंगे तो हमारा एक मॉडल बन जाएगा, और इसका नाम दे देंगे कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल टू ये, और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू ये कर देंगे। बस इतना करना है और हमारा मॉडल बन जाएगा, और हमें इसको यूज करना है। ठीक है, अपने राउट डॉट जेएस फाइल के अंदर हम यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, मतलब राउट डॉट जेएस ये वाला जो कि टू डूज का राउट है, और सिंगल टू डूज का जो राउट है वो वाला भी यहाँ पर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। यहाँ पर हमें mongoose को नहीं इंपोर्ट करना है, हमें टू डू को इंपोर्ट करना है। ठीक है, और अभी तक जो हम ये कर रहे थे ना, mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ये मतलब पूरा डॉट db डॉट कलेक्शन डॉट टू डूज डॉट इंसर्ट मनी, या फिर फाइंड ऑपरेशन जो हम यूज कर रहे थे, वो सब कुछ नहीं करना है हमें। तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, हमें सीधा ये करना है, यूजर, यूजर नहीं, टू डू डॉट फाइंड, बस ये कर देना है, और रिजल्ट जो आएगा वो सारे टू डूज हमें यहाँ पे मिल के आ जाएंगे। ठीक है, ये डेटाबेस से हमें फेच होके आ जाएगा। एक बार हम टेस्ट करते हैं। अभी जो भी टू डूज यहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे वो आएंगे, और यहाँ पे टाइटल नाम की प्रॉपर्टी हमने दी है, वही वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। हमने लास्ट वीडियो में मैनुअली इसको स्टोर करवाया था, जबकि टाइटल नाम की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आके अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो, ये हम अब मॉडल का यूज करके फेच करवा रहे हैं। अब बिहाइंड द सीन्स ये वही चीज हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स ये कलेक्शन से ही, टू डूज कलेक्शन से ही फाइंड करके ला रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा कोड काफी ये छोटा हो गया है, और अपडेट करते टाइम ये वैलिडेशन भी लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी मान लो हम इंसर्ट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी मेक श्योर करेगा कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे, लेकिन ये तभी जो हम इसको रिक्वायर्ड बनाएंगे। तो इसको हम रिक्वायर्ड बना देते हैं। ठीक है, अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है, हम यहाँ पे टाइप सेट कर देते हैं स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड सेट कर देंगे ट्रू। ठीक है, इस तरह से सेट कर देंगे, और एग्जैक्ट यही चीज हम कॉपी करके नीचे रख देंगे, बस इसका टाइप हो जाएगा बूलियन। ये डबल कॉमा आ गया, इसका टाइप हम कर देंगे बूलियन। ठीक, तो अब ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगर इसके बिना हम सेव करवाने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। और एक चीज हम सेट कर देते हैं, यहाँ पे कंप्लीटेड की डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे
डिफ़ॉल्ट फॉल्स ये सेट कर सकते हैं। तो इतना ठीक है, इतना हमारा जो मॉडल है इतना ठीक है। अब हम यहाँ पे आके कुछ इंसर्ट करके देख लेते हैं। हालाँकि गेट रिक्वेस्ट पे ही हम इंसर्ट करवाएँगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गेट और पोस्ट इन दोनों राउट्स को मतलब प्रॉपर्ली डेटाबेस से इंटीग्रेट करेंगे। अभी बस हम ऐसे देख लेते हैं कि हमारा जो मॉडल हमने क्रिएट किया है, ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है? तो कनेक्ट डीबी सबसे पहले कॉल करना है, ये वाला रन करने से पहले भी, ठीक है? भले हम mongoose को हम यहाँ पे नहीं इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो टू डू है, ये बिहाइंड द सीन्स वही mongoose कनेक्शन यूज़ कर रहा है, जो कि यहाँ पर हमने क्रिएट किया था। किधर गया? लिब के अंदर, कनेक्ट डीबी के अंदर mongoose का यूज़ करके हमने कनेक्ट किया है बिहाइंड द सीन्स, है ना? इसका यूज़ करके हमने कनेक्ट किया है, तो यही कनेक्शन बिहाइंड द सीन्स यूज़ कर रहा है जब हम टू डूज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? टू डू जो हमारा मॉडल है, इसको यूज़ कर रहे हैं जब। तो ठीक है, अभी हम इंसर्ट कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। पहले मैं मैनुअली आके डेटाबेस से इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देगा। ऐसे हमने डिलीट कर दिया मैनुअली, ठीक है? यूआई से डिलीट कर दिया। अभी हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो टू डू मॉडल का यूज़ करके नए डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने के कई सारे तरीके हैं। उसमें से हम टू डू डॉट क्रिएट मेथड यूज़ कर लेते हैं। इंसर्ट मेथड भी है, मतलब इंसर्ट वन मेथड भी है, इंसर्ट मेथड भी है, लेकिन हम यहाँ पे क्रिएट मेथड यूज़ कर लेते हैं। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। इसके अंदर मैं एक नया बस यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूँगा। टेक्स्ट नाम की फ़ील्ड रहेगी ना हमारे मॉडल के ऊपर। हाँ, टेक्स्ट नाम की फ़ील्ड है जो कि स्ट्रिंग रहेगी और टेक्स्ट को अभी मैं मैनुअली यहाँ पे सेट कर देता हूँ। टेक्स्ट लर्न टाइपस्क्रिप्ट, ठीक? अब बस हमें यहाँ पर केवल इतना ही सेट करना है। डिफ़ॉल्ट हमने कंप्लीटेड को फॉल्स मॉडल से सेट कर दिया है, यहाँ से। तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मोंगोडीबी इसके लिए आईडी भी क्रिएट कर देगा और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, हम इसको अवेट कर लेंगे, ठीक है? ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे अवेट कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे ये क्लिक करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। यहाँ पे अवेट कर लेंगे और अवेट करने के बाद ये वही डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है जो कि इसने क्रिएट किया है। कॉन्स्ट न्यू टू डू इज़ इक्वल टू ये चीज़ हो जाएगा। अभी अगर हम कंसोल लॉग करें न्यू टू डू तो यही टू डू हमें दिखेगा और इसको चाहें तो हम रिजल्ट के अंदर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है? अभी इतने कोड से हमारा जो एग्जिस्टिंग राउट है वो ब्रेक हो गया है, लेकिन मतलब हमारी एप्लीकेशन नहीं वर्क करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंटली इसको कॉल करेंगे तो ये वर्क करेगा। कुछ एरर है जिसके कारण ये आ रहा है। एक बार हम दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं। तो ये दोबारा से रन हो गया और ये रिक्वेस्ट भी आ गई, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और mongoose जो होता है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर वी नाम की प्रॉपर्टी ऐड कर देता है। ये क्यों ऐड करता है, क्या किस लिए ऐड करता है, ये सारी कुछ मैंने नोड.js वाले कोर्स में बताई है, ठीक है? ये बेसिकली वर्जन ट्रैक करने के लिए यूज़ करता है। अगर हम किसी ऐसे एरे वाली फील्ड्स के अंदर अगर हम चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज़ होता रहता है 1 2। अगर हम यहाँ 1 से मतलब 0 से 1 1 2 ऐसे चेंज होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर हम इन फील्ड्स में चेंज करते हैं तो ये अपडेट नहीं होगा। क्यों होता है, कैसे हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके बिहेवियर को, सारी कुछ मैंने मोंगोडीबी और mongoose पढ़ाते टाइम मैंने नोड.js कोर्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है? तो इतना हो गया। अभी हम यहाँ पर जो मैं ये बोल रहा था कि हमारा यहाँ पर तो ये एंड पॉइंट वर्क करेगा, लेकिन हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये वर्क नहीं करेगा, हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। अभी आप देखना, ये एरर आएगा। बेसिकली हम एरे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैकएंड से एक एरे आए, देखो ये एरर आ गई है, ठीक है? ये टू डू डॉट रिवर्स इज़ नॉट अ फंक्शन। बेसिकली एरर के ऊपर कुछ फंक्शन यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, इसीलिए ये एरर आ रही है। कंसोल के अंदर भी यही एरर आएगी। ये है वही सेम एरर यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है? तो अभी हमारा टू डू मॉडल बन गया है और इसका यूज़ करके हम अपने डेटाबेस से इंटरैक्ट भी कर पा रहे हैं। हालाँकि हम गेट रिक्वेस्ट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, हमें गेट रिक्वेस्ट के अंदर फेच करवाना चाहिए, डेटाबेस से फाइंड करना चाहिए, वो चीज़ हम कर लेंगे। लेकिन अभी भी हमारा मॉडल का जो कोड है अभी ये फाइनल कोड नहीं है, इसमें हमें अभी एक चीज़ और लगाना है और वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या लगाना है ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं, ये देख लेते हैं कि अगर
वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाएँगे तो क्या होगा? अभी इस केस में हमारे डेवलपमेंट मोड में एक एरर आएगी और वो एरर नॉर्मली नहीं आएगी। जैसे ये जो एरर है, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये क्लाइंट साइड की एरर जो है आ रही है। जो ये वाली एरर है ना, ये क्लाइंट साइड के अंदर एरर है। टूडूज़ डॉट रिवर्स इज़ नॉट अ फंक्शन। हमारे यूआई के अंदर जब यूआई के ऊपर वो रिवर्स करके रेंडर करवाने की कोशिश करता है, तब ये एरर आती है। अगर हम अपने बैकएंड के एंड पॉइंट के ऊपर जाएँगे स्लैश टूडूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। हमें प्रॉपर ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ है वो दिख रहा है, ठीक है? यानी कि बैकएंड में कोई एरर नहीं है अभी, लेकिन बैकएंड में इस मॉडल के कारण, जो भी मॉडल का कोड है हमारा, इस मॉडल के कारण एरर आ सकती है। कब? जब हम अपने कोड के अंदर कोई चेंज करके दोबारा से उस राउट को हिट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ console log ऑब्जेक्ट, मैं ये कर देता हूँ। मैंने कोड को चेंज किया है। अभी मैं दोबारा से इस राउट को अगर हिट करूँगा, तो आप देखना हमारा सर्वर क्रैश हो जाएगा। ये चल नहीं रहा है। ये देखो, कैन नॉट ओवरराइट टू डू मॉडल वंस कंपाइल्ड। ये बोल रहा है टू डू मॉडल एक बार कंपाइल हो गया तो दोबारा से ओवरराइट नहीं हो सकता है। ये बेसिकली जब हम कुछ कोड चेंज करके दोबारा से रिक्वेस्ट वहाँ पे भेजते हैं, तो ये टू डू मॉडल दोबारा से क्रिएट होने की कोशिश करता है। ये दोबारा से इम्पोर्ट वर्क करता है, दोबारा से क्रिएट होने की कोशिश करता है। इसीलिए यहाँ पर एरर आ रही है। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसके लिए हमें मोंगूज़ जो है ना, जब एक बार मॉडल क्रिएट हो जाता है, तो मोंगूज़ के ऊपर मॉडल्स नाम की इसका मॉडल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट रहता है और जितने भी मॉडल्स क्रिएटेड होते हैं, उसका नाम यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर टू डू नाम का मॉडल क्रिएटेड है, तो यहाँ पे टू डू के अंदर वो मॉडल ऑलरेडी एक्जिस्टेड रहेगा। तो हम बस ये कंडीशन लगा देंगे कि अगर mongoose के अंदर मॉडल्स ऑब्जेक्ट के अंदर टू डू नाम का मॉडल ऑलरेडी एक्जिस्ट कर रहा है, तो उसी को टू डू के अंदर सेव कर देना है। नहीं तो यहाँ पे और ऑपरेटर लगा के नया मॉडल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। बस यही सिंपल सा एक एक्स्ट्रा लाइन लिख देना है और ये अभी फैंटास्टिक तरीके से वर्क करेगा, ठीक है? एकदम सही से वर्क करेगा और कोई एरर नहीं आएगी। अभी देखो हमने कोड के अंदर चेंज किया है, अभी एंड पॉइंट के अंदर ऊपर जाएँगे तो कोई एरर नहीं है। मैं दोबारा से आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इधर मैंने console log ऑब्जेक्ट किया था, मैं कुछ नया console log ऐड कर देता हूँ। console log हाय, ये कर देता हूँ। यानी कि कोड मैंने दोबारा से चेंज किया है, अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा, ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। क्योंकि अब ये ओवरराइट नहीं हो रहा है। एक्जिस्टिंग मॉडल जो कि मेमोरी के अंदर अवेलेबल था, mongoose.model ऑब्जेक्ट के अंदर, mongoose.models ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी को हम रीयूज़ कर रहे हैं, नया मॉडल नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो इतना अगर हम कर देंगे, तो हमारा मॉडल अब परफेक्टली वर्क करेगा नेक्स्ट.जेएस के साथ। तो यही छोटे-छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम नॉर्मली जब एक्सप्रेस का ऐप क्रिएट करते हैं नोड.जेएस का यूज़ करके, तो वहाँ पर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ नहीं करना पड़ता है, ठीक है? वहाँ पर कनेक्ट करते टाइम हमें ये चीज़ नहीं करना पड़ता है। ये डिफरेंसेस हैं जो कि हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस का बिहेवियर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें मॉडल क्रिएट करना है, ये एक डिफरेंस है यहाँ पे, और किस तरह से यूज़ करना है। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो तो हम बस ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बस हम इंटरैक्ट करने के लिए कुछ इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा गेट राउट है, इसके अंदर हम क्रिएट नहीं करते हैं, हम टू डू को फाइंड करते हैं, फिर हम उसको सेंड करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद वाले वीडियो में हम CRUD ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करेंगे MongoDB के ऊपर यूजिंग mongoose मॉडल्स, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गेट और पोस्ट इन दोनों राउट्स को फिक्स करेंगे प्रॉपर्ली। अभी ये जो क्लाइंट साइड के अंदर एरर आ रही है, ये वाली एरर हम फिक्स करेंगे और प्रॉपर्ली यहाँ से क्रिएट करवाएंगे यूआई से, और हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगा। तो इससे पहले कि आप नेक्स्ट वीडियो देखें, आप खुद से इसको ट्राई करिए। बड़ा ही सिंपल है, अगर आपने पहले एक भी बार अगर mongoose यूज़ किया है, तो आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हर एक राउट हैंडलर के अंदर आपको कनेक्ट को कॉल कर देना है, बस अवेट लगा के। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे और आप ऐसे ही सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।